सो हे गाइस, टॉम्ब ऑफ फॉलन गॉड सीरीज के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर चेन्नन आ चुका था अपनी कैपिटल सिटी के अंदर ड्रैगन के साथ में, और उसने चारों तरफ ही कुछ लेटर्स को भी फैला दिया था ताकि लोगों को सच्चाई के बारे में पता लग सके। और अब हमें सबसे पहले लिंग फैमिली के मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कई सारे सिपाही लगे हुए थे, जो सारे के सारे लगे हुए होते हैं लिंग उनकी सुरक्षा में। और तभी छत पर से होते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है चेन्नन, वो ड्रैगन के साथ में होता है और ये दोनों अभी थोड़ी दूरी पर थे। चेन्नन चारों तरफ देखता है और समझ जाता है कि लिंग यून कौन से मेंशन के अंदर होगा, लेकिन साथ ही साथ उसको दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोगों की प्रेजेंस भी फील हो रही थी, जिससे कि वो समझ जाता है कि एक तो होगा लिंग यून और दूसरा होगा उसको बचाने वाला कोई मास्टर, और टॉप फ्लोर पर जरूर से लिंग यून को ही होना चाहिए। लिंग यून पर हमला करने के साथ साथ उसके फैमिली गार्डियन से भी बचकर रहना होगा। इसीलिए चेन्नन ड्रैगन से कहता है कि मैं जाकर लिंग यून को निपटाऊंगा और तुम्हें जाके दूसरे बंदे को संभालना होगा, जिसके लिए वो एक मेडिसिन को भी दे देता है। ड्रैगन उससे कहता है कि अरे यार चेन्नन, तुम मुझसे ये क्या क्या करवा रहे हो? मैं हमेशा ही अपने जज्बे, हौसले और हिम्मत के नाम से जाना जाता हूँ, और तुम ये चाहती हो कि मैं चोरों के जैसे जाऊँ और दुश्मनों को सबक सिखाऊं। हम लोगों को आके ये सब कुछ इतना करने की जरूरत ही क्यों है? चेन्नन कहता है कि देखो, लिंग यून को मारना उतना बड़ा काम नहीं है और वो उतना बड़ा टास्क भी नहीं है, बल्कि सबसे जरूरी तो ये है कि मुझे अपने नाम पर लगे हुए धब्बे को हटाना है, और इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी मैंकर की, क्योंकि केवल उसी की वजह से मेरे नाम पर लगे हुए धब्बे को हटाया जा सकता है। और मैंकर का नाम सुनते ही वो ड्रैगन की आंखें चमकने लगती हैं। वो कहता है कि उससे तो तुम केवल एक बार पकड़ लो, और अगर वो मेरी एक बार दोस्त बन जाए तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ही बातों को सुनेगी। जो बात सुनते ही चेन्नन उस ड्रैगन को एक चपेट लगा देता है और कहता है कि जितना मैंने कहा है उतना करो, जिससे कि फिर ये दोनों के दोनों अपने अपने काम पर लग जाते हैं। और सबसे पहले अब ड्रैगन यहाँ पर आ जाता है कुछ डिस्को लाइट के साथ में, और वो एकदम आया होता है डिस्को डांसर वाले फॉर्म में, क्योंकि वो डांस करते हुए यहाँ पर मौजूद उन सिपाहियों को फंसाना चाहता था। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि वो लोग ड्रैगन के डांस में इतने ज्यादा मशरूफ हो जाते हैं कि वो लोग तो ये भी नहीं समझ पाते कि ये किसी की चाल होगी या कोई इन पर हमला कर देगा। जिस मौके का फायदा उठाता है चेन्नन और उन दोनों को ही नॉकआउट कर देता है, जिसके तुरंत ही बाद अब ये दोनों के दोनों वहीं पर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, और वो ड्रैगन अपने एक एनेस्थेटिक गैस का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वो अंदर की तरफ चली जाती है। और उस गैस का पावर इतना ज्यादा होता है कि वहाँ पर मौजूद जितने भी बंदे होते हैं वो सभी के सभी बेहोश होने लगते हैं। किसी को भी ये समझ में तक नहीं आता कि अचानक से उन लोगों को क्या हो गया, जिससे कि फिर बड़ी ही आसानी के साथ में चेन्नन और ड्रैगन दोनों के दोनों अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक बंदा ड्रैगन के पैर को पकड़ लेता है, जिससे कि वो ड्रैगन अपने पैर को से सुंघाकर उसकी हालत खराब कर देता है कि वो बंदा शायद ही दोबारा उठ पाएगा। जिसके बाद अब चेन्नन बिना कोई हलचल किए आगे बढ़ने लगता है, और वो पहुंचने वाला तो लिंग यून के कमरे के अंदर, जो कि आराम से अपना कल्टीवेशन करने में बिजी होता है, जिसके पीछे अब चेन्नन भी पहुंच चुका था। चेन्नन कहता है कि मुझे यहाँ पर आने के लिए अपने ऑरा को सप्रेस करना पड़ा, ताकि कोई भी उसकी प्रेजेंस के बारे में पता ना लगा सके कि यहाँ पर कोई पावर रखने वाला बंदा भी आ चुका है। इसी वजह से वो अपनी इस वॉर्ड को लेकर लिंग यून को जान से मारने के लिए जाता है, और अपनी इस वॉर्ड को उसके आर पार निकाल देता है, जिससे कि लगा तो यही था कि चेन्नन मर चुका होगा। लेकिन जैसे ही वो उसकी बॉडी को पलट के देखता है, लेकिन वो तो होता है एक पेपेट, जिसका यूज किया था लिंग यून ने एक तालिस्मान का यूज करते हुए, जिसकी वजह से चेन्नन समझ जाता है कि यानी कि यहाँ पर ये सारा का सारा जाल बिछाया गया था। और एक धमाके के साथ में ड्रैगन को भी पीछे की तरफ फेंक दिया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर हमला कर दिया था एक गार्डियन एल्डर ने। और जैसे वो गार्डियन एल्डर जब ड्रैगन के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था, तो उस एनेस्थेटिक के पूरे शीशे को उसी से मार देता है। लेकिन फिर भी वो मास्टर रुकता नहीं है, और अपने पावर का यूज करते हुए अब तो ड्रैगन को भी पकड़ लेता है, और वो देखता है कि ये तो है असल में एक 5 क्लॉ वाला डिवाइन ड्रैगन। लेकिन उसी मोमेंट पर वहाँ पर चेन्नन पहुंच जाता है, जो कि एक ही अटैक के साथ में उससे एल्डर की भी हालत खराब कर देता है। और जब चेन्नन अपना अगला हमला करने के लिए जा रहा था, तो उसी मोमेंट पर वहाँ पर आ जाता है लिंग यून का वो फैन, जिसके अटैक को चेन्नन अपने इस
वार्ड की मदद से संभालता है और वो देखता है कि लिंगुन तो खड़ा है अपने मेंशन के टॉप पर और उसके साथ में उसके कुछ सोल्जर्स भी होते हैं। वो कहने लग जाता है कि तुम बड़ी ही मुश्किल के साथ में 100,000 माउंटेन से बचकर और निकल कर तो आ गए, लेकिन आज यहाँ पर कैसे बचोगे, क्योंकि तुमने ऐसा करके अपने खुद की मौत को बुलावा दिया है। जो तुरंत ही एक साथ ही अपने कई सारे सोल्जर्स को हमला करने के लिए भी भेज देता है। चेन्नान कहता है कि अब क्योंकि तुम सभी मरना चाहते हो तो आखिर मैं पीछे क्यों हटूं, जिससे कि फिर चेन्नान भी अपने वॉर मूव्स का यूज करते हुए फाइनली इन बंदों को भी जान से मारने लगता है और उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता। और यहाँ पर फिलहाल में वो अपनी किसी भी डिवाइन पावर का यूज तक नहीं कर रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वॉर मूव का यूज करता है और इन सभी को धूल चटा के रख देता है। लिंगयुन इस बात को समझ चुका था कि चेन्नान को हराना इतना भी आसान नहीं है। इसी वजह से वो अपने एक साथी से कहता है कि जल्दी से बैकअप को बुला लो, क्योंकि उसका एक बैकअप प्लान भी होता है। इसी वजह से उसका साथी एक स्काई शॉट को फोड़ देता है और ये चीज एक सिग्नल के जैसे काम करती है, जिसकी वजह से सिटी के अंदर हर किसी को ये पता चल जाता है कि चेन्नान सिटी में आ चुका है। इसी वजह से अब इस बार काफी ज्यादा मात्रा में बंदे जाने लगते हैं लिंगयुन मेंशन की तरफ। इसीलिए वो कहते हैं कि अब चेन्नान बचना नहीं चाहिए और सिटी के अंदर जो कुछ लोग चेन्नान के ऊपर गुस्सा थे वो लोग ये बात जानकर शौक रह जाते हैं कि आखिर चेन्नान 100,000 माउंटेन से बचकर कैसे निकल के आ गया। इसीलिए वो कहते हैं कि हमारी किस्मत कितनी अच्छी है जो कि वो हमारे लिए 1.5 लाख गोल्ड कॉइंस का इनाम बन के आया है, जिसकी वजह से अब सैकड़ों की संख्या में लोग लग जाते हैं चेन्नान की तरफ जाने लगते हैं उसको मारने के लिए और इनाम को लेने के लिए। जिस बात की तो चेन्नान को अभी तक भनक भी नहीं थी कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। लिंगयुन तभी चेन्नान से कहता है कि देखो मैं ये बात तो जानता ही था कि तुम कैसे भी करके वापस तो आओगे, लेकिन मैं तुमसे ये जरूर कहूंगा कि अगर तुम 100,000 माउंटेन्स के अंदर मारे जा चुके होते तो वो मौत तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होती यहाँ पर मरने के बजाय। जो दोनों अब तुरंत के तुरंत ही अपने अपने वेपन्स का यूज करते हुए फाइट करने लग जाते हैं। लिंगयुन कहता है कि तुम यहाँ पर ना सिर्फ मरोगे बल्कि तुम्हारा नाम जो खराब हुआ है अब पूरी तरीके से मिट भी जाएगा। तुम्हें तो अब एक ऐसी बदतर मौत मारा जाएगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा तक नहीं होगा। और ये तो अच्छा ही है चेन्नान कि तुम जैसे डीमन को खत्म कर दिया जाए और मेरा रास्ता साफ हो जाए। और अब जैसे जैसे करके ये फाइट आगे बढ़ने लगती है तो चेन्नान अपनी डिवाइन पावर्स का भी यूज करना शुरू कर दिया था, जिससे कि उसने मल्टीपल वॉर टेक्निक को यूज किया था जो सारी की सारी जा रही होती है लिंगयुन को मारने के लिए। लेकिन लिंगयुन के भी रिफ्लेक्शन और उसका पावर लेवल काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कोई भी स्वॉर्ड उसे भी टच नहीं कर पाती, बल्कि उसने तो खुद ही अपना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैशिंग अटैक कर दिया था चेन्नान के ऊपर, जिसको चेन्नान डॉज करता है और वो अटैक सीधा जाके टकरा जाता है एक चट्टान से, जिस चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और अब इन दोनों के बीच में खतरनाक लेवल की फाइट भी होने लगी थी। चेन्नान को लिंगयुन के साथ में फाइट करते हुए इस बात के बारे में पता लग चुका था कि ये बंदा भी अब पहुंच चुका है 4th लेवल में। इसी वजह से वो चेन्नान के सामने इतना ज्यादा टिक पाया और उसको बराबरी की टक्कर भी दे रहा है। वो ड्रैगन चेन्नान से कहता है कि दोस्त हम लोगों को यहाँ से जाना होगा वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि चेन्नान अगर तुम यहाँ पर मर गए तो हो सकता है कि तुम रिसरेक्ट हो जाओ, लेकिन अगर मैं मर गया तो मैं अपनी ड्रैगन कोर को वापस से प्राप्त नहीं कर पाऊंगा और हमेशा हमेशा के लिए मेरा नामो निशान मिट जाएगा। लिंगयुन तभी चेन्नान से कहता है कि अब मैं जैसे ही अपनी नेक्स्ट मूव का यूज करूंगा तुम उसे सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। जैसे कि चेन्नान कहता है कि अगर सच में ऐसा है तो मुझे भी अपनी ऐसे ही किसी लेवल की टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। इसी वजह से अब वो अपनी भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक का यूज करने लग जाता है, जिसके सामने लिंगयुन भी अपनी टेक्निक को लेकर आ चुका था। इन दोनों की ये टेक्निक जो कि महाशक्तियों से भरी हुई थी वो एक दूसरे का सामना करने और एक दूसरे से टकराने के लिए जा रही थी, जिसकी वजह से अब ये बैटल भी एकदम लेजेंडरी लेवल का बन चुका था, क्योंकि चेन्नान उसे रोकने के लिए उसका मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहा था और उनके बीच में जो पावर क्लैशिंग हो रही थी उस धमाके की वजह से वो ड्रैगन सीधा जाके दीवार से टकरा जाता है। ड्रैगन को डर लगने लगता है क्योंकि उसे लग नहीं रहा था कि चेन्नान इस बैटल को सरवाइव कर पाएगा। लिंगयुन का जो अटैक होता है वो धीरे धीरे करके नीचे आ रहा था चेन्नान पर हिट होने के लिए, लेकिन चेन्नान की बॉडी अपने आप ही अपने कल्टीवेशन को रिवर्स करने लगती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से नॉर्मल पावर्स की बजाय इविल पावर से बाहर निकलने लगती है। लिंगयुन कहता है कि देखो चेन्नान इससे बाहर तुम्हारे पास में बचकर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन चेन्नान का थोड़ा सा कल्टीवेशन रिवर्स होने की वजह से उसकी बॉडी में इतनी ज्यादा पावर
पावर्स आ जाती है। उसने एक ही धमाके के साथ में लिंग युन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसकी भी हालत खराब कर दी थी। वो कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि चेन्नन की जो पावर्स हैं वो अचानक से कैसे बदल गई, और एक्चुअली में जिस जगह पे चेन्नन खड़ा हुआ था वहाँ का तो नजारा ही बदल चुका था। चेन्नन कहता है कि मेरी ये टेक्निक कई बार रिवर्स हो चुकी है और इसकी वजह से उसकी बॉडी में बैकलैश होगा, जिसके बारे में वो खुद भी जानता था, और ये वाला जो बैकलैश है उसके लिए संभालना बहुत ही मुश्किल भी होने वाला है। वो देखता है कि इस समय पर लिंग युन अभी हमला करने की हालत में तो नहीं है, लेकिन लिंग युन देखता है कि चेन्नन की खुद की हालत खराब होने लगी है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपनी खुद की पावर्स को तक ना संभाल पा रहा हो। जैसे तैसे करके वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है और उसी समय पर लिंग युन भी उठ जाता है। चेन्नन कहता है कि मुझे अब यहाँ पर ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए क्योंकि मुझे अपने प्लान 2 पर काम करना चाहिए। इसी वजह से वो तुरंत ही अब ड्रैगन के साथ में यहाँ से भागना शुरू कर देता है। लिंग युन कहता है कि चेन्नन आखिर तुम भाग कर जाओगे कहाँ पर, क्योंकि सिटी के अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले हर एक रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, इसीलिए आज तो तुम डेफिनेटली मरोगे। चेन्नन ने अब तुरंत ही यहाँ से तेजी के साथ में भागना शुरू कर दिया था और उसी के पीछे पीछे वो ड्रैगन भी जा रहा था, जो कि रास्ते में से एक बैग को भी उठा लेता है जिसके अंदर काफी सारे लेटर्स रखे हुए होते हैं जिसमें लिखा हुआ था चेन्नन ने। लेकिन अब चेन्नन के वहाँ से भागने की वजह से उसके पीछे भी कई सारे बंदे पड़ जाते हैं और वो लोग ये कह रहे होते हैं कि हमें किसी भी हाल में चेन्नन को पकड़ना ही होगा। वो लोग कहते हैं कि चेन्नन सरेंडर कर दो, क्यों बेकार में अपनी जान गंवाना चाहते हो। जो लोग हमला भी कर रहे थे, चेन्नन उनसे कहता है कि तुम लोग बिना सही और गलत को जाने आखिर एक इंसान को दोषी कैसे ठहरा सकते हो और मेरी जान लेने पर उतारू कैसे हो सकते हो। तुम लोगों ने लिंग युन की बातों में आकर मेरा ऐसा हाल कर दिया कि मुझे भागने पर मजबूर होना पड़ा। अगर मैं मारा गया तो मुझ जैसे निर्दोष व्यक्ति की मौत के जिम्मेदार तुम सभी के सभी कहलाओगे। अभी ड्रैगन उस बैग को चेन्नन की तरफ फेंकता है और चेन्नन उसे पीछे की तरफ फेंक देता है, जिसके अंदर से सैकड़ों की संख्या में वो लेटर्स से बाहर निकलते हैं और लोगों के हाथों में आने लगते हैं। जिसने ये लेटर्स को अपने खून से लिखा था और उसने ये लिखा था कि ये जो लिंग युन है उसने जानबूझकर मुझे इस जाल में फंसाया है, क्योंकि जब हम लोग डेथ वैली के अंदर थे तो वहाँ पर एक डीमन गॉड अचानक से ही पागल सा हो गया था। इस मौके का फायदा उठा के लिंग युन ने कई सारे लोगों को मारा, जिनमें से शामिल है कियान लोंग, क्योंकि कियान लोंग मैंकर के हमला करने की वजह से थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था, जिसने मौके का फायदा उठाते हुए लिंग युन ने कई सारे लोगों को मारा, जिनमें से शामिल है थॉर्न, लीसा, वैंगटियन, हर किसी को उसने मार दिया। उसमें ये तक लिखा गया था कि लिंग युन ने उनकी बॉडी से ब्लड एसेंस को बाहर निकाल लिया और एक सैक्रिफिशियल स्क्रोल का यूज करते हुए एक पोर्टल को बनाया और उसने अपने आप को वहां से बाहर निकाल लिया और इन सारी की सारी चीजों का जिम्मेदार उसने ठहरा दिया था चेन्नन, यानी कि मुझे। मैंकर भी वहां से अपनी जान बचाकर बाहर निकल गई और वो सारा का सारा सच भी जानती है। लेकिन कई सारे लोग जो कि लिंग युन के साइड में होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये आखिर क्या बकवास है, ये सब कुछ चेन्नन अपने नाम को साफ करने के लिए कर रहा है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं होगी। इसीलिए ये लोग अब तेजी के साथ में चेन्नन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और वही लेटर लिंग युन को भी मिल चुका था, जिसमें ये लिखा था कि लिंग युन ने अपनी फैमिली की मदद से 100,000 माउंटेन्स के अंदर चेन्नन को मरवाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से मैं और मैंकर हम दोनों ही अलग हो गए और मैंने ब्रेक थ्रू करके जैसे तैसे करके अपनी जान को बचाया। जो खत पढ़ के अब तो लिंग युन भी सोचने पड़ जाता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी सिटी के अंदर फैल चुके थे और अभी तक मैंकर ने सामने आकर किसी को भी सच नहीं बताया कि कौन सही है और कौन गलत। लिंग युन कहता है कि अगर मैंने जल्द से जल्द कोई प्लान नहीं बनाया तो ये मैंकर भी उसकी फील्डिंग सेट कर सकती है, जिसके फिर अगले ही सीन में हम लोग सिटी के अंदर चेन्नन को भागते हुए देख पाते हैं, जिसको देख लिया था डीन ने और वो भी खत को पढ़ चुके थे। इसी वजह से वो ये कह रहे थे कि हो सकता है कि चेन्नन ने जो कहा हो वो सब कुछ सच हो, और जब वो चेन्नन को भागते हुए देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि अभी चेन्नन की बॉडी में ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं बची है। फिर ये बंदा इसके पीछे जितने भी लोग जा रहे हैं ये उन लोगों को कहाँ पर ले जाना चाहता है। चेन्नन तेजी के साथ में भागते तो जा रहा था, लेकिन उसके पीछे जो बंदे होते हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि देखते हैं कि तुम कहाँ पर भाग पाओगे। चेन्नन कहता है कि मेरा पीछा छोड़ दो, क्योंकि अगर मैं अपनी पर आ गया तो मैं तुम में से हर किसी को बड़ी ही बेरहमी के साथ में मारूंगा। एक बंदा चेन्नन पर हमला करते हुए कहता है कि वो 1.5 लाख गोल्ड कॉइन्स तो मेरे ही है, जिसकी वजह से फिर चेन्नन गुस्से में आ जाता है और अपनी इस वॉर्ड की मदद से हमला करते हुए इन लोगों को भी मारने लगता है। और ऑब्वियसली इतना पोटेंशियल तो किसी में भी नहीं था कि इस हालत में भी चेन्नन को इंजर्ड कर सके या उसको फाइट में हरा सके, जिसके केवल एक ही सिंगल अटैक ने यहाँ पर तबाही
मचा के रख दी थी, लेकिन ज्यादा पावर्स को यूज करने की वजह से उसका जो कल्टीवेशन है वो अपने आप ही रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है। चेन्नन कहता है कि मुझे किसी भी हाल में इसको सप्रेस करके रखना होगा, वरना ये मेरी ही मौत का कारण बन जाएगा। जिस मोमेंट पर तभी हम लोग वहीं से तेजी के साथ में भागते हुए देख पाते हैं ड्रैगन को। तो उसी के साथ में चेन्नन भी भागने लगता है। वो ड्रैगन कहता है कि क्या तुमने उन सभी को खत्म कर दिया? चेन्नन कहता है कि मैंने कुछ कीड़े मकोड़ों को तो मार दिया, लेकिन अब मुझे भी मरना होगा। वो कई सारी गलियों में जाकर वहीं पर कहीं छुप जाता है ताकि इन बंदों को इसके बारे में पता ना लग सके, जिससे कि ये लोग भी अलग अलग जगह पर डिवाइड होकर चेन्नन को ढूंढने लगते हैं। जहाँ पर चेन्नन एक अकेले बंदे के पास में जाकर उससे कहने लगता है कि तुम तो मुझे ही ढूंढ रहे थे, और देखो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा ये 1.5 लाख गोल्ड कॉइंस का इनाम खड़ा है। जिससे कि वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए चेन्नन पर हमला करता है, लेकिन चेन्नन ने उसको एक ही हिट के साथ में नॉकआउट कर दिया था। और दूसरी तरफ वो ड्रैगन बहाने बनाते हुए चिल्लाते हुए ये कह रहा था कि चेन्नन तुम कहाँ पर चले गए, लेकिन चेन्नन ने उस जिस बंदे को मारा था उसे अपने कपड़े पहना दिए थे और ये कहता है कि अब तुम सभी के गोल्ड कॉइंस का इनाम हो। वो बंदे उस ड्रैगन का पीछा करते हुए कहते हैं कि अगर हमने इसको पकड़ लिया तो चेन्नन तो अपने आप ही मिल जाएगा। जिस मोमेंट पर अब तभी चेन्नन ने जिस बंदे को मारा था वो उसे ऐसे खींचते हुए लाता है जैसे कि ये सिपाही हो और उसने चेन्नन को मार दिया हो। और अपनी इसी प्लानिंग को फॉलो करते हुए वो ड्रैगन हमला करता है और उस बंदे का फेस जला देता है ताकि सभी को ये लगे कि चेन्नन मर चुका है और उसके साथ ही नहीं उसको मारा है। वो ड्रैगन दोबारा से बहाने बनाते हुए उसी डेड बॉडी के ऊपर जाकर गिरता है और ये कहता है कि चेन्नन तुम्हें ये क्या हो गया? इन जालिमों ने तुम्हें जान से मार दिया, मैंने सोचा ही नहीं था कि तुम यहाँ पर मारे जाओगे। वो बड़े ही जोरों के साथ में रो रहा था ताकि आसपास के लोगों को उसकी बात पर भरोसा हो सके। ड्रैगन कहता है कि जरा सोचो, एक डिवाइन ड्रैगन तुम जैसे इंसान के लिए रो रहा है, जिससे तुम्हारी मौत कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है, तुमने ये कभी सोचा तक नहीं होगा। आसपास से जितने भी बंदे होते हैं वो कहते हैं कि भले ही उसका हेड खत्म हो चुका है, लेकिन हम लोगों को ये बॉडी को ग्रैब करना होगा। इसीलिए ये लोग उस ड्रैगन को पीछे फेंकते हैं और सभी के सभी कूद जाते हैं उस डेड बॉडी को लेने के लिए। ये सभी के सभी तो आपस में ही लड़ने लगते हैं उस डेड बॉडी को प्राप्त करने के लिए ताकि उनको वो इनाम मिल सके। ये नजारा देख के ये तो साबित हो जाता है कि इंसान कितना ज्यादा गिर सकता है। जहाँ से मौका पाते ही सभी लोगों की नजरों से बचकर चेन्नन भी भाग जाता है। अब हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ड्रैगन चेन्नन से ये कह रहा था कि तुमने सच में कमाल ही कर दिया था, लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ जरा कि आखिर वो लड़की तुम्हारे साइड में क्यों बोलेगी और तुम्हें क्यों बचाएगी? चेन्नन कहता है कि देखो, ये जो कोई भी डांटाई सेक्ट का लीडर होता है उसे हमेशा सही का ही साथ देना पड़ता है, क्योंकि अगर वो झूठ बोलेगी तो वो सिक्स एंशिएंट इविल पाथ को एलिमिनेट नहीं कर पाएगी, जो उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसी वजह से उसे सच किसी भी हाल में बताना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ अब तो मैं हर किसी की नजरों में अपनी हीरो इमेज को भी बना चुका हूँ और सबकी नजरों में मर भी चुका हूँ। और क्योंकि मैं सभी की नजरों में मर चुका हूँ, इसी वजह से जब मैंकर सच को बताएगी तो उसके डांटाई सेक्ट की रेपुटेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। और मैं ये तो अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मैंकर के लिए उसके डांटाई सेक्ट से ज्यादा बढ़ के कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो आखिर अपने सेक्ट की रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकती है। और वही सेम लेटर मैंकर को भी मिल चुका था, इसी वजह से अब उसे किसी भी हाल में जाना ही होगा। पूरी सिटी के अंदर अब प्रोटेस्ट चलने लगते हैं और ये ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है कि चेन्नन एक बहुत ही अच्छा बंदा था, क्योंकि वो मर चुका है और वो सभी के लिए एक हीरो बन के मरा है। और ये जो लेटर सभी लोगों के हाथों में जा रहा है वो उसके खुद के खून से लिखा गया था। इस बात पर बिलीव करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है कि चेन्नन मर चुका है, लेकिन सभी को ये बात अब माननी ही पड़ेगी। बहुत से लोगों का दिल टूट जाता है और बहुत से लोगों के मन में चेन्नन के लिए गुस्सा भर जाता है, क्योंकि चेन्नन तो मर चुका है और अगर उसको न्याय नहीं मिला तो उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। इसीलिए सिटी के अंदर ज्यादातर बंदे लिंगन के खिलाफ हो जाते हैं, उसके खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। जिसके फिर अगले ही सीन में हम लोग लिंगन मेंशन में पहुंच चुके कई सारे सिपाहियों को देखते हैं, क्योंकि चेन्नन ने ऑलरेडी खत के अंदर ये तो लिख ही दिया था कि मैं जैसे ही वापस आऊंगा मुझे जान से मार दिया जाएगा। इसी वजह से मैं वापस आया, क्योंकि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन गद्दार बनना नहीं। सभी लोगों के मन में अब ये बात तो आ ही चुकी थी कि इन लोगों को अपनी बातों में बहकाया था लिंगन ने। चेन्नन ने अपने खत में ये भी लिखा था कि चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं किसी भी हाल में असली गद्दार को सजा दिलवा के तो रहूंगा। लिंगन जब यहाँ से बाहर जाने लगता है तो कई सारे लोग ये नारे लगा रहे थे कि चेन्नन हीरो है और लिंगन गद्दार है। सभी लोग कहने लगते हैं कि लिंगन
लिंगयुन से ये उम्मीद नहीं थी कि वो अपने ही साथियों की जान लेगा, लेकिन अब क्योंकि वो ऐसा कर चुका है तो इसकी वजह से उसे सजा तो डेफिनेटली मिलनी ही चाहिए। बल्कि अब तो तीनों ही डीन्स पहुंच चुके होते हैं लिंगयुन के पास में और वो उनसे ये कहने लगते हैं, देखो 100,000 माउंटेन्स के अंदर और डेथ जोन के अंदर जो कुछ भी हुआ था उसमें सबसे ज्यादा सस्पिशियस पॉइंट तुम्हारे नाम पर है। इसी वजह से अब तुम्हें हमारे साथ में चलना होगा और अपनी बेगुनाही को साबित करना होगा। और फाइनली एकेडमी के अंदर तीनों ही डीन्स बैठते हैं न्याय देने के लिए और सामने खड़ा हुआ था लिंगयुन। काफी सारी भीड़ भी जमा होती है और लिंगयुन के पैरों में जंजीरों को बांधा गया था। यहाँ पर खड़ी हुई पब्लिक लिंगयुन से पूछने लगती है कि चेन्नान ने मरते वक्त जो कहा था क्या वो सच है? क्या तुमने सच में कियान लोंग और बाकी के लोगों को जो तुम्हारे साथ में गए थे उनको जान से मार दिया था? जिनका जवाब देते हुए लिंगयुन कहने लगता है कि क्या वाकई में केवल एक ही लेटर की वजह से तुम लोग इतने ज्यादा भड़क चुके हो? इस बात का आखिर क्या सबूत है कि उस लेटर में जो लिखा गया था वो सब कुछ सच है? जिसकी वजह से पब्लिक में से एक बंदा कहने लगता है कि देखो चेन्नान तो ऑलरेडी 100,000 माउंटेन्स में से निकल गया था। अगर वो सच में दोषी होता तो वो कब का यहाँ से जा चुका होता और अपने आप को बचा भी लेता, लेकिन उसने अपनी मौत से पहले इस खत को लिखा और सभी को सच बता दिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई अपनी जान को जोखिम में डालेगा बल्कि मर ही जाएगा झूठ बोलने के लिए? इसी वजह से अब जो चेन्नान के सपोर्टर्स होते हैं वो काफी ज्यादा संख्या में बढ़ चुके थे, लेकिन ये बात एक्चुअली में किसी को भी पता नहीं होती कि चेन्नान तो इन्हीं लोगों के बीच में ही खड़ा हुआ है। पब्लिक कहती है कि लिंगयुन तुम्हें तो मौत की सजा मिलनी चाहिए, तुमने इतना बड़ा गुनाह जो कर दिया। वो पब्लिक जब चिल्लाने लगती है तो डीन उन लोगों को शांत करते हैं और लिंगयुन कहने लगता है कि देखो तुम लोग ये जो कुछ भी कह रहे हो वो कुछ मायनों में मुझे दोषी ठहराता है, लेकिन सच कितना है ये किसी को नहीं पता। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि जब कुछ दिनों में मैंकर वापस लौट कर आ जाएगी तो वो खुद अपनी जुबान से सभी को सच बता देगी, क्योंकि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और वो जानती है कि मैं निर्दोष हूँ। जो बात सुन के एक डीन कहते हैं कि तुम्हें कुछ दिनों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो यहीं पर आ चुकी है। जिस मोमेंट पर तभी अब सभी लोगों के सामने एकदम फेरी के जैसे एंट्री मारती है मैंकर, और मैंकर की बातों को कोई भी नकार नहीं सकता। कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये लड़की झूठ बोल रही है, क्योंकि वो आती है डांटाई सेक्टर से और वो सेक्टर सच्चाई के लिए ही जाना जाता है। मैंकर के यहाँ पर आते ही सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि अब तो सच सभी के सामने आ ही जाएगा। लिंगयुन भी इस बात को अच्छे तरीके से जानता है कि अब उसकी जिंदगी लटक चुकी है और ये सब कुछ डिपेंड करता है कि मैंकर पब्लिक को क्या बताती है। लिंगयुन को ये लग रहा था कि जरूर से मैंकर उसी की ही साइड को लेगी और वो उसे बचा भी लेगी। लिंगयुन मैंकर से कहता है कि अब तुम ही हो जो कि पब्लिक को सच बता सकती हो, जो कि आगे बढ़ती हुई लिंगयुन से आगे निकल जाती है और उसकी धड़कनें एकदम ही बढ़ जाती है, क्योंकि वो तभी कहती है कि चेन्नान ने अपने लेटर के अंदर जो कुछ भी लिखा था उसका एक एक शब्द सही है। और सच जानकर अब तो पब्लिक इतनी ज्यादा भड़क जाती है लिंगयुन के ऊपर कि वो लोग तो उसे इसी वक्त ही जान से मारना चाहते हैं। और लिंगयुन मैंकर से कहता है कि तुमने आकर चेन्नान की साइड क्यों ली? मैंकर कहती है कि लिंगयुन क्या तुम्हें अभी भी और कोई भी सफाई चाहिए सच्चाई को बताने के लिए? क्योंकि मैं सभी के सामने ये कहती हूँ कि तुम ही वो हो जिसने कियान लोंग और बाकी के लोगों को जान से मारा। वो तो पब्लिक को यहाँ के सिपाही रोक रहे थे, वरना ये लोग तो लिंगयुन को यहीं पर ही मार देंगे। और चेन्नान तो यहाँ पर खुद ही अपने नाम के नारे लगाने लगता है कि चेन्नान हीरो है और लिंगयुन को मौत की सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि आखिरकार चेन्नान ने अपने नाम को भी साफ कर लिया था और वो बच भी चुका था। पब्लिक को शांत किया जा रहा था कि लिंगयुन को सजा देना ये इतना भी आसान काम नहीं है। उसे फिलहाल में जेल में डाला जाएगा और सजा को बाद में मुकर्रर किया जाएगा, लेकिन पब्लिक ये चाहती है कि उनको न्याय इसी वक्त ही दिया जाए और लिंगयुन को सजा दी जाए। फिर चेन्नान पीछे की तरफ हटकर अपने मास्क को निकालता है और ये कहने लगता है कि समय आ चुका है मेरा स्टेज पर आने का, और वो अपने चेहरे पर खून को लगा लेता है अपने आप को इनोसेंट दिखाने के लिए। जिसके आगे की स्टोरी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।